भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ज्यादा हंसने बोलने वाला इंसान अगर एकदम से चुप हो जाए तो यह समझ लेना चाहिए कि वो इंसान अंदर से टूट चुका है। जी हां दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 17 अगस्त 2025 को सुबह 1:41 पर सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं, यानी अपनी स्वयं की राशि में सूर्यदेव अब गोचर करेंगे। तो दोस्तों, सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा मेष राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सूर्यदेव के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। देखिए, ज्योतिष में सूर्यदेव को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सभी नवग्रहों में सूर्यदेव राजा हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि ज्योतिष की मान्यता के अनुसार सूर्यदेव आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार, दबदबे के कारक माने जाते हैं। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि आत्मविश्वास, साहस और ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं दोस्तों, हमारे शरीर में हड्डी और हृदय से भी अपना संबंध रखते हैं, यानी इन क्षेत्रों में सूर्य का प्रभाव होता है। और दोस्तों, हमारे जीवन के इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले ग्रह सूर्य का अगर राशि परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से बड़े बदलाव जीवन में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अपने स्वयं के घर में सूर्यदेव जा रहे हैं तो इसका और भी ज्यादा सकारात्मक और शुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। कुछ बड़े परिवर्तन की संभावनाएं नजर आती हैं। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में सूर्यदेव मजबूत अवस्था में हो तो कैसे प्रभाव देते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य का प्रभाव अच्छा होता है, शुभ होता है, तो वो जातक काफी ज्यादा मानसिक रूप से मजबूत होता है, आत्मविश्वासी होता है और सकारात्मक सोच रखने वाला होता है। दोस्तों, समाज में खूब मान सम्मान को प्राप्त करने वाला, बड़े पद पर आसीन होता है, यानी बड़े पद पर बैठता है। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक लीडरशिप की क्षमता होती है, आर्थिक रूप से समृद्ध और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करने वाला होता है, तेजवान चेहरा और प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। इस प्रकार से दोस्तों, किसी भी जातक के जीवन में सूर्य का शुभ प्रभाव मिलता है। इसी के साथ अगर सूर्य का प्रभाव अशुभ हो तो इसके विपरीत अहंकार की भावना, अत्यधिक क्रोध की भावना, मानसिक रूप से समस्याएं देखने को मिलती हैं, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते और स्वास्थ्य में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर आंख, हड्डियों और हृदय से संबंधित रोगों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सूर्यदेव हमारे जीवन में प्रभाव देते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें, मेष राशि वाले जातकों, सूर्यदेव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। यानी जैसे इस बार सिंह राशि में जा रहे हैं तो यह सिंह संक्रांति होगी। और दोस्तों, एक संक्रांति एक महीने की होती है, यानी सिंह संक्रांति का समय 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर 2025 तक रहने वाला है।
तो दोस्तों मेष राशि वाले जातकों इस सिंह संक्रांति की समयावधि में आपको कैसे परिणाम सूर्यदेव के कारण देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी, आइए अब हम बात करते हैं। दोस्तों मेष राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि सूर्यदेव आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और इस गोचर के फलस्वरूप आपके पंचम भाव में ही रहने वाले हैं, यानी पंचम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। दोस्तों पंचम भाव शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध का भाव होता है। इस भाव में जो है सूर्यदेव अपना प्रभाव बनाएंगे, तो अब कैसे परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो मेष राशि के जातक सामाजिक कार्यों में, सामाजिक गतिविधियों में इस समयावधि में जुड़े हुए हैं, तो हम आपको बता दें कि आपका प्रभाव बढ़ने वाला होगा। इस समयावधि में आप सामाजिक क्षेत्र में काफी ज्यादा मान सम्मान प्राप्त करने वाले दिखाई दे रहे हैं। और वहीं मेष राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि यदि आपका जुड़ाव सरकारी क्षेत्र से है, तो दोस्तों सरकारी क्षेत्र में भी आपको बेहतरीन स्थितियां देखने को मिलेंगी। सरकार से कुछ बड़े लाभ की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों पिछले समयावधि में मेष राशि वाले जातकों आपको अपने कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। नौकरी को लेकर स्थितियां आपके लिए दबावपूर्ण बनी रही हैं और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि माता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें पिछले समयावधि में आपको देखने को मिली हैं। वाहन से जुड़ा हुआ कोई चोट चपेट लगने की स्थिति भी आपको पिछले समयावधि में देखने को मिली। घर परिवार में सुख सुविधाओं में कुछ कमी का अभाव आपको देखने को मिल रहा था, परंतु दोस्तों अब सूर्य के इस गोचर के फलस्वरूप आपके लिए इन सभी क्षेत्रों में बेहतरीन स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। बदलाव के अवसर आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। यदि अभी तक आपको अपने कार्य में, जीवन में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, तो अब आपके लिए बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। आपके जीवन के कार्य की रुकावटें समाप्त होंगी। जीवन में एक नवीनीकरण की भावना देखने को मिलेगी। पुनः से शुरुआत करने की जिज्ञासा आपके मन में देखने को मिल सकती है। दोस्तों वहीं हम आपको बता दें इस समय अवधि में मेष राशि वाले जातकों यदि आपके मन में कोई भी इच्छा है, कोई अगर आपकी मनोकामना है, खासतौर पर जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं, और अगर आपके मन में प्रमोशन आदि की इच्छा चल रही है या फिर अगर आपके सैलरी में वृद्धि की इच्छा आपके मन में है, तो दोस्तों उसके लिए काफी शुभ संभावनाएं इस समय अवधि में देखने को मिल सकती हैं। प्रमोशन के योग आपको मिल सकते हैं, नई जिम्मेदारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं और इसी के साथ साथ आपके वेतन में वृद्धि की भी अच्छी संभावनाएं नजर आएंगी। मेष राशि वाले जातकों इसी के साथ हम आपको बता दें कि यदि आप लोग बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो व्यापारी जातकों को अब शुभता देखने को मिलेगी। अब अपने बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव बनाकर चलने वाले होंगे। इस समय अवधि में कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, जिस वजह से सिंह राशि के जातक अपने जीवन में अच्छे खासे लाभ को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इसी के साथ मेष राशि वाले जातकों ये जो गोचर इस समयावधि में आपके लिए होने जा रहा है, सूर्य का सिंह राशि में अपने स्वयं के घर में रहेगा, तो इस समयावधि में काफी ज्यादा प्रभावशाली भी रहेंगे। आप लोग मेष राशि वाले जातकों यदि विवाह आदि में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं चल रही हैं, तो इस समयावधि में पूरी होने की संभावना नजर आ रही। विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं या विवाह के लिए कोई शुभ स्थितियां आपके जीवन में बनती हुई नजर आएंगी। घर में मांगलिक कार्यों का भी योग इस समयावधि में देखने को मिल रहा है। धार्मिक कार्यों में, धर्म कर्म के क्षेत्रों में मेष राशि वाले जातकों इस समयावधि में आपका रुझान देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोग अत्यंत प्रयास भी करते हुए अपने जीवन में नजर आने वाले हैं। इसी के साथ साथ लाभ के काफी अच्छे अवसर इस समयावधि में आपके जीवन में बने हुए हैं। मेष राशि वाले जातकों नई उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए यह समय बेहद शुभ साबित होगा। जीवन में कुछ बड़े कार्य, कुछ नवीन कार्य आपके जीवन में अवश्य होते हुए नजर आएंगे। सूर्यदेव का अपने स्वयं के घर में प्रभाव बना हुआ है, जिस वजह से आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि हो सकती है। आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि इस समयावधि में देखने को मिल रही है, जिसके कारण अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपके लिए विशेष लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। अब इसके साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों मेष राशि वाले जातकों इस समय अवधि में सूर्य का आपके पंचम स्थान में सिंह राशि में गोचर हो रहा है, तो यहां पर एक चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहकर चलने की आवश्यकता होगी।
देखिए, पिछले समयावधि में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां आपके जीवन में चल रही थी कि चीजों को समझने और उसके डिसीजन को लेने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं मन में अत्यधिक भ्रम की स्थितियां पिछले समयावधि में देखने को मिल रही थी। तो दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि समयावधि में भ्रमित होने से आपको बचना है। दुविधापूर्ण स्थिति में पड़ने से अच्छा है कि अनुभवी लोगों की सलाह से कोई एक डिसीजन आप ले लें। जी हां, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय आपके पक्ष में है और आपके लिए स्थितियां भी शुभ बनती हुई नजर आएंगी। परंतु दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों को यह भी आपको याद रखना है कि 7.5 का प्रभाव भी बन चुका है, जिससे आपको जल्दबाजी करने से बचना है। परंतु हम आपको बता दें कि दुविधा में पड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों के जो राशि स्वामी हैं वो मंगल ग्रह हैं, सूर्य के काफी अच्छे मित्र हैं। और इसी के साथ मेष राशि वाले जातकों के अंदर एक जो है तो नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है, आपका जो स्वभाव होता है वो एक लीडर का स्वभाव है, एक वीर का स्वभाव होता है, एक जो रण क्षेत्र में जो युद्ध करते समय एक जो साहसी वीर होता है। देखिए, सभी नवग्रहों में मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है और जो कि आपके राशि स्वामी हैं। देखिए, एक सेना को मैनेज करने के लिए उसके सेनापति का होना और उस सेनापति का कॉन्फिडेंट होना, साहसी होना अत्यंत आवश्यक होता है। यह मेष राशि वाले जातकों आपका स्वभाव है। अगर आप किसी भी कार्य में हैं, लीडरशिप में है, कोई भी आप एकांत का अकेले का काम करते हैं, उसमें जो आपके अंदर आत्मविश्वास है वो होना चाहिए, निडरता है वो होनी चाहिए। और अपने इस व्यक्तित्व को बनाकर ही आप काम करेंगे तो आपके जीवन में सफलता की संभावनाएं जरूर नजर आएंगी। दोस्तों, सूर्य का ये जो गोचर है ये भी आपके लिए और भी ज्यादा सपोर्टिव रहने वाला है, आपके जीवन में शुभता और बेहतरीन स्थितियों का भी निर्माण करने वाला है। लेकिन आप अपने नेचर को, आप अपने स्वभाव को बिल्कुल भी मरने ना दें, उसको बनाकर चलें। आप स्वयं को भूलें नहीं। आप क्या हैं, आपके अंदर कितनी प्रतिभाएं हैं, कितनी क्षमताएं हैं और आप पहले क्या क्या करते थे, वो सारे गुण आज भी आपके अंदर हैं। परिस्थिति के दबाव से, जीवन में कुछ चुनौतियों की वजह से आप अपने खुद के व्यक्तित्व को भूल चुके हैं और इसलिए आपके जीवन में भटकाव की स्थिति चल रही है। तो दोस्तों, अब मेष राशि वाले जातकों, आप समझें खुद को। मेष राशि वालों, आप अपने स्वभाव को समझते हुए कार्य करें तो आप बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करेंगे। खास तौर पर आपके अंदर डर किसी भी काम को लेकर नहीं होना चाहिए, इस चीज को भी आप बनाकर चलें। दुविधापूर्ण स्थिति से, भ्रम की स्थिति से, मन में निराशाजनक स्थिति से आपको तुरंत बचने की आवश्यकता है, इनसे आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बता दें, इस समयावधि में मेष राशि के जातक किसी भी चीज को लेकर समय समय पर एक विशेष कारण पर जो है तो आप काफी ज्यादा चिंतित हो सकते हैं या किसी भी बात को लेकर आप गहन चिंतन में जा सकते हैं, जिससे आपका समय व्यर्थ होगा और आपके मन में किसी भी प्रकार की जो है तो निगेटिविटी भी हावी हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि कोई एक घटना, कोई एक ऐसा कार्य या जीवन में हुए बुरे अनुभवों के बारे में ही आप सोचकर कि हमने ऐसा किया या हम ऐसा करते थे, इन सब चीजों को आप अपने मन में अगर हावी होने देंगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं नकारात्मक साबित होगी। इसलिए खुद को जो है तो बिल्कुल भी किसी भी ऐसी नकारात्मक और बुरी सोच में इस समयावधि में सम्मिलित ना करें, यही आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और दोस्तों, ये जो सूर्य का गोचर होने जा रहा है, आपके जीवन में शुभता का और अनुकूलता का निर्माण तभी कर पाएगा जब आप खुद से साहसिक कदम उठाएंगे और अपने जीवन में बेहतर कार्य करते हुए नजर आएंगे। तभी जाकर आपके सभी क्षेत्रों में शुभ स्थितियां बनेंगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगर आपके स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द या फिर हम आपको बता दें वीकनेस, कमजोरी अगर आप मेष राशि के जातक हैं और महसूस कर रहे हैं, तो दोस्तों तुरंत आपको मानसिक रूप से स्ट्रांग होने की जरूरत है। मन से किसी भी प्रकार की निगेटिव चीजों को बिल्कुल भी ना सोचे। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा अपना भाव बनाकर चलना चाहिए। और वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आपका हृदय से संबंधित, ब्लड प्रेशर आदि अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं तो वह आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी समयावधि में दूर होती हुई नजर आ रही हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, खास रहेगा। अब इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें, राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए यह आपको सलाह दी जाती है
कि इस समयावधि में आपको समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की भीड़ का हिस्सा ना बने, आप इस चीज का ध्यान रखें। आपके मन में जो आता है, जो भी क्रिएटिव चीजें हैं, उन चीजों को आप करने का प्रयास करें, उन्हीं चीजों पर आप फोकस करें। ज्यादा 4 लोगों की बात, मतलब बहुत ज्यादा हवा अफवाहों में अगर आप पड़ेंगे तो मेष राशि वाले जातकों आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियां हानिकारक बनेंगी। इसलिए समझदारी से खुद के राय, खुद के अंतरात्मा से निकलने वाली आवाज, उनको आप सुने और उसी के आधार पर काम करें। क्या प्रतिभा आपके अंदर है, क्या क्षमता आपके अंदर है, उसको आप समझ कर ही जीवन में कार्य करें तो अच्छे परिणाम आप प्राप्त करेंगे इस समयावधि में। अब इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों संतान के साथ आपको इस समयावधि में तालमेल अच्छा बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। इस समयावधि में कुछ विरोधी स्थितियां भी आपको अपने संतान के पक्ष से देखने को मिल सकती हैं, या यदि आप स्वयं संतान हैं तो आपको अपने घर के गार्जियन से भी कुछ इस प्रकार की स्थितियां या दबाव, प्रेशर की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। आपको घर में अपने पिता तुल्य लोगों से रिश्ते अच्छे बनाकर चलें, या अगर आपकी संतान है तो उनसे आपको अच्छे संबंध बनाकर चलना चाहिए। यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बात करें तो इस समयावधि में आपको पढ़ाई को लेकर मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सूर्यदेव का शुभ प्रभाव आगे आने वाले 1 महीने तक बना रहने वाला है, जिसके कारण स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। परंतु दोस्तों मेष राशि वाले जातकों आपको अपने खान पान पर विशेष संयम लगाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। पेट से संबंधित कुछ चीजों में आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। और हम आपको बता दें, इतिहास को उठाकर देख लीजिए, यानी आपके पिछले समयावधि से ही पेट में कुछ दिक्कतें बनी हुई हैं। आपको समय समय पर पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा सा अपने खान पान का उचित ध्यान रखें, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मेष राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि आप अपने स्वभाव से, चूंकि ग्रहों के सेनापति मंगल के प्रभाव में आपकी जो राशि है आती है, और कहीं ना कहीं समाज के लिए एक दिशा निर्देश देने का आप कार्य करते हैं। आप मेष राशि के यदि जातक हैं तो इस बात का आप अपने जीवन में अनुभव अवश्य कर सकते हैं कि आप देखेंगे आपके द्वारा किए गए कार्यों को लोग सीखते हैं, उसको कॉपी करते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो मेष राशि का व्यक्ति है एक रूलर आदमी होता है, और मतलब एक लीड करने वाला, समाज में कोई नई नींव रखने वाला, समाज में कोई नई चीज को जन्म देने वाला व्यक्ति होता है। और हम आपको बता दें, अगर आप किसी नौकरी के क्षेत्र में है, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में है, उस व्यापार में भी कुछ नए इनोवेशन, नौकरी के क्षेत्र में ही कार्य करने के तरीके में कुछ नयापन लाने का आप कार्य करते हैं, और अक्सर लोग आपको फॉलो करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी गरिमा को और अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल भी खोए नहीं, उसको बरकरार बनाकर चलें। स्थितियां थोड़ी सी विपरीत अवश्य हो सकती हैं, लेकिन आप अगर अपने व्यवहार को, अपनी आदत को अपने अनुसार बनाकर चलेंगे तो आपके लिए सफलता के शुभ योग जीवन में देखने को अवश्य बनेंगे। और दोस्तों यह जो गोचर है कुछ इसी प्रकार का संकेत आपके लिए दे रहा है। आपको टाइम पंचुअलिटी के साथ साथ व्यवस्थित दिनचर्या बनाकर जीवन में चलने की आवश्यकता रहेगी। सभी मायनों में आप अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे और इस सूर्य गोचर के फलस्वरूप अनुकूल परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों मेष राशि वाले जातकों इस समयावधि में यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि नियमित रूप से सरसों के तेल की 8 बने कच्ची मिट्टी के टपकाना शुभ होगा। दोस्तों आप लोगों को शनिवार के दिन कच्ची मिट्टी के 8 दीपक लेकर पीपल के वृक्ष के सामने जो है तो प्रज्वलित करें। यह आपके लिए बेहतर रहेगा, शुभ रहेगा और आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियों का भी निर्माण करेगा। इसी के साथ साथ भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल आप जरूर अर्पित करें, अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मेष राशि वाले जातकों अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आगे आने वाली वीडियो को समय से पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और स्नेह प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब दोस्तों हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।